मुर्दाबाद मुर्दाबाद, डीएम आजमगढ़ मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इंकलाब। कल डीएम आजमगढ़ द्वारा जो घटना हुई थी हमारी शासी विंध्या को डंडा से पीटा गया था, उसके क्रम में प्रदेश के समस्त जिले में समस्त अभियंत्रण विभाग के समस्त अधिकारी व अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा प्रदेश में एक भव्य समारोह किया गया, धरना प्रदर्शन किया गया और उसी सभा में यह निर्णय भी लिया गया कि ये धरना आगे क्रमिक रूप से चलता रहना चाहिए और आज भी प्रदेश के समस्त जिलों में क्रमिक रूप से धरना ये चल रहा है। लखनऊ जिले में ये डाकबंगले में किया जा रहा है और इस वक्त हमारे चाहे था कि अन्य संवर्ग के भी जो कर्मचारी हैं उनके हमारे साथ हैं इस मुहिम में और मैं समझता हूँ कि शीघ्र सरकार इस पर सकारात्मक निर्णय लेगी जिससे प्रदेश में अभियंत्रण विभाग की रक्षा की जा सकेगी। सर ऐसा क्या हुआ था कि आपके जो साथी हैं अधिशासी अभियंता अरुण सचदेव के ऊपर हिंसक रूप धारण कर लिया जिलाधिकारी आजमगढ़ में? ये मेरे लिए भी बहुत ही अचंभित और अकल्पनीय लगा कि मैं 6 साल से एसोसिएशन का महासचिव हूँ, ऐसी कोई भी घटना इंडिया में नहीं है यहाँ पर इस प्रकार से डीएम अपने आवास बुलाकर डंडे से मारपीट करने लगे। ये घोर निंदनीय है और इससे जैसे ही घटना ये प्रदेश में अभियंत्रण विभाग के में फैली तो ये सब में इसका रोष व्याप्त हो गया क्योंकि अभियंता जो है वो विकास कार्य के अग्रदूत हैं और एक हमें सुरक्षा और सम्मान की आवश्यकता भी है क्योंकि यदि खंड में अशासी अभियंता सुरक्षित हो जाएंगे तो जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनका भी मनोबल गिरेगा, तो इससे विकास कार्य प्रभावित होते हैं। और हमारी पूरा मांग है कि सरकार एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी करे कैसे तकनीकी अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी सरकार का में ट्रांजैक्शन और बिजनेस हो कैसे उसको संपादित करें, कैसे उसको पूरा करें, इसको तय करना अभी अत्यंत आवश्यक है। और मुझे पूरी उम्मीद है सरकार से अनुरोध भी है कि शीघ्र इस पर सकारात्मक निर्णय लें जिससे हमारे समस्त अभियंत्रण विभाग के समस्त अधिकारी व कर्मचारी सुरक्षा का भाव महसूस करें। संबंधित अधिकारी द्वारा एफआईआर करने की लॉन्च करने की प्रक्रिया भी है। तो सर ये आपका जो कार्मिक धरना प्रदर्शन है ये कब तक के चलता रहेगा? देखिए ये भी हमारा अग्रिम आदेशों में जो केंद्रीय कार्यकारिणी निर्णय लिया गया है ये अग्रिम आदेशों में चलता रहेगा। जो निर्देश प्राप्त हुए हैं जो सदस्यों का भाव है उसको देखते हुए ये समस्त जिले में क्रमिक रूप से यानी कि हम अपना राशि कार्य भी करते रहेंगे और क्रमिक रूप से धरना आयोजित करते रहेंगे। कल मुख्यालय में आपके एचओडी साहब जो प्रमुख अभियंता भी हैं वो आपके मंच पे थे, उन्होंने मंच साझा किया, तो आप लोग सर इसको किस तरह से देख रहे हैं कि आपके जो एचओडी साहब हैं वो आपके साथ हैं? ये हमारे लिए हमारे एसोसिएशन की सबसे गौरव की बात है कि हमारे एसोसिएशन के अभियंता से लेकर के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट तक हमारे इस आंदोलन में हमारे साथ खड़े हैं क्योंकि सबसे पहले वो देश के नागरिक हैं और वो भी एक अभियंता है। तो हमारे जो घटना घटी उससे वो भी बहुत आहत थे क्योंकि सबसे पहले किसी भी अधिकारी कर्मचारी या इवन सामान्य नागरिक का भी ये होता है कि उसका सम्मान सुरक्षित रहे और जब हमारे सम्मान के साथ ही इस तरह का खिलवाड़ किया गया तो उसमें जोड़ी साहब का आना तो लाजिम था और उन्होंने आकर के हमारे धरने को एक नई ऊर्जा प्रदान की। हमारे सारे इंजीनियर्स बढ़ चढ़ के इस आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं और मैं साइक्लोनिक संघ का अध्यक्ष हूँ और इस आंदोलन के साथ में पूरी तरह से पुरजोर से मैं अपने एसोसिएशन की तरफ से मैं पूरी ताकत के साथ अपने सारे सदस्यों के साथ इस आंदोलन के साथ खड़ा हूँ। सब पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम डिस्ट्रिक्ट के जितने भी हमारे इंजीनियर हैं सारे के सारे पूरी ताकत के साथ हमारे आंदोलन के साथ अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं और इस आंदोलन को लगातार हम आगे बढ़ाएंगे और जो भी जब तक इसमें कोई सकारात्मक निर्णय नहीं होता है हम पीछे नहीं हटेंगे। सर जैसा कि घटनाक्रम 13 जून को हुआ था आजमगढ़ में, तब से आज तक के सर आज 19 तारीख हो गई, तो सर आपके शासन की तरफ से या कोई मंत्री महोदय की तरफ से कुछ आप लोगों को आपके संगठन को आह्वान किया गया कि आप आइए वार्ता के लिए या हम उनके खिलाफ जिलाधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई करने जा रहे हैं? जी नहीं जी, सरकार की तरफ से हमें पॉजिटिव एसेसमेंट मिला है लगातार और हमने उनको जो भी घटना घटी है सरकार को उसके सारे संज्ञान में से एक बात हमने सभी सरकार के संज्ञान में हमने रखा है और सरकार भी उस घटना से आहत है और उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कि हर हाल में से कोई पॉजिटिव निर्णय निकलेगा। इसी उम्मीद में हमारा क्रमिक धरना जारी रहेगा। हम जब तक ये नहीं होता इस पर कोई निर्णय नहीं निकलता हम इस आंदोलन को वापस नहीं लेंगे, लगातार इस आंदोलन को जारी रखेंगे। पहले तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद जो आजमगढ़ में शासी अभियंता महोदय को जो जिलाधिकारी महोदय ने
जो उनके पर अत्याचार, उत्पीड़न, जो समझ में आया कि डंडे से मारने का भी काम किया, ये बहुत निंदनीय है और इसका मैं भर्त्सना करता हूं। और मैं चाहता हूं कि जो जिलाधिकारी महोदय ने अधिशासी अभियंता महोदय को जो उत्पीड़न और जो उनके पर अत्याचार किया है, उसके खिलाफ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान में लें, उस अधिकारी के खिलाफ अपने स्तर से कार्रवाई करने का काम करें। ये जो घटना हुई आजमगढ़ की, फिर कहना चाहता हूँ कि निंदनीय है, इससे घटना नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ इंजीनियर एसोसिएशन संघ को पूर्ण रूप से समर्थन करता है। सर, जो घटना आजमगढ़ में हुई अधिशासी अभियंता के साथ, तो उसके विरोध में यहाँ पे कल धरना प्रदर्शन हुआ सिंचाई भवन मुख्यालय पर। तो सर, आप लोग, क्या आपका संगठन इन सिंचाई अभियंताओं के साथ है? मैं विनोद कनौजिया, उत्तर प्रदेश फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन का प्रदेश महामंत्री, भंडार कर्मचारी संघ सिंचाई विभाग का प्रदेश अध्यक्ष और संयोजक, सिंचाई विभाग संयुक्त कर्मचारी संगठन। मैं मीडिया के माध्यम से जो ये कार्यक्रम चल रहा है, ये निश्चित तौर पर जो ये हिंसक घटना है, ये हिंसक और दुर्व्यवहार वाली घटना है। हम लोग कर्मचारी आचरण नियमावली से बंधे हुए हैं, चाहे वह अधिकारी हों या कर्मचारी हों, और हमारा संविधान या जिन नियमों के अधीन हम लोगों की नियुक्तियाँ होती हैं, उसमें कतई ये हमें अधिकार नहीं है कि हम इस तरह के कृत्यों का, इस तरह के तौर तरीकों का प्रयोग करें। निश्चित तौर पर फेडरेशन सिंचाई विभाग संघर्ष समिति इसकी पुरजोर जो है भर्त्सना करता है, निंदा करता है और माननीय मुख्यमंत्री जी से यह अपील करना चाहता है कि ऐसे मनबड़ जिला अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई कड़ी से कड़ी की जाए। और साथ साथ ये ज़रूरी है कि जहां हम माननीय मुख्यमंत्री जी का एक जो सबसे बड़ी उपलब्धि है इनकी कि जीरो टॉलरेंस, उस पर ये सबसे बड़ा कुठाराघात है, इसका जरूर संज्ञान लें। थैंक यू सो मच।